प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल बांसवाड़ा दौरा है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज बांसवाड़ा दौरे पर है। पीएम के प्रस्तावित दौरे के चलते सीएम बांसवाड़ा आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी की सभा स्थल का सीएम ने जायजा लिया। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ भी उनके साथ में मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से प्रदेश को तकरीबन 1.21 लाख करोड़ के विकास कार्यों की सौगात देंगे। इनमें 89,261 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास भी किया जाएगा, तो वहीं तकरीबन 18,601 करोड़ के प्रोजेक्ट का लोकार्पण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 42,000 करोड़ की माही परमाणु बिजली घर परियोजना का शिलान्यास करेंगे। 15,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी दिए जाएंगे। इस कार्यक्रम के दौरान मोदी पीएम कुसुम योजना के विभिन्न लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तरह की तैयारियां यहां पर हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद ग्राउंड पर मोर्चा संभाले हुए हैं और उनके साथ में तमाम बीजेपी के दिग्गज हैं। और कल राजस्थान में एक नया अध्याय जुड़ने जा रहा है। प्रधानमंत्री के सभा स्थल के ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय क्षेत्र के अंदर में आएंगे और 50 करोड़ की लागत से बनने वाले जो पावर प्लांट है उसका शिलान्यास यहां पर करेंगे। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर यहां पर जो तैयारियां हैं वो यहां पर पूरी तरह से पूरी कर दी गई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र राठौड़ सहित जो जनजातीय क्षेत्र के जो तमाम विधायक और मंत्री है वो यहाँ पर इस कार्यक्रम के अंदर में मौजूद रहे। खास बात तो ये है, आपको मैं तस्वीरों में दिखाने की कोशिश करूंगा। अगर आप मेरे पीछे आप देखते हैं तो ये प्रधानमंत्री का यहाँ पर जो मंच है वो यहाँ पर बनाया गया है और प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो यहाँ से आएगी। यहीं से गाड़ी होती हुई यहाँ प्रधानमंत्री जी की आगे बढ़ेगी और यहाँ से हाथों से अभिवादन करते हुए वो कहीं न कहीं आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र को यहाँ पर एक बड़ी सौगात यहाँ पर देखेंगे। आपको मैं विशाल पंडाल यहाँ पर दिखाने का पूरा प्रयास यहाँ पर करूंगा, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम के अंदर में करीब 4 ऐसे पंडाल बनाए गए हैं। यहाँ पर 1.5 लाख लोगों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनजातीय क्षेत्र के अंदर में न्यूक्लियर पावर प्लांट के साथ साथ 121 करोड़ की जो परियोजना है उनको भी यहाँ पर है कहीं ना कहीं हरी झंडी दिखाकर जनजातीय क्षेत्र को एक बड़ी सौगात यहाँ पर देने वाले हैं। तो तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोरों शोरों पर में है। पंडाल यहाँ पर बना दिए गए हैं। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा है वो यहाँ पर पहुंचकर यहाँ पर जो सभा स्थल है उसका जायजा ले रहे हैं। खास बात तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री के साथ के अंदर में कई केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, उनको लेकर भी यहाँ पर जो हेलीपैड बनाए गए हैं उनका भी यहाँ पर सीएम भजनलाल द्वारा अवलोकन और उनकी जायजा लिया जा रहा है। कैमरा पर्सन के साथ के अंदर में सच में धड़क के लिए किशन सेन, बांसवाड़ा। बढ़ते हैं आगे। जिला प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी डीडवाना दौरे पर है और इस दौरान उन्होंने जिला कलेक्ट्रेट में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा करते हुए सभी कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों की अनुपालना में अभियान के तहत लोगों को लाभान्वित किया जाए। तो डीडवाना की तस्वीरें, जहां पर जिले के दौरे पर रहे मंत्री और अधिकारियों की बैठक उन्होंने ली। कलेक्ट्रेट में ये बैठक ली जाती है। सेवा शिविरों की प्रगति की समीक्षा, रिव्यू यहां पर किया जाता है। कार्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के तमाम निर्देश यहां पर दिए जाते हैं। प्रभारी मंत्री कन्हैया लाल चौधरी ये बैठक ले रहे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से बॉडी लैंग्वेज से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अधिकारियों से सेवा शिविर की क्या कुछ प्रगति है, कितना काम पूरा हुआ है, किस तरह से काम चल रहा है। इन तमाम पहलुओं को लेकर के एक रिपोर्ट खाका तैयार किया जा रहा है, ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है। और जाहिर सी बात है, जब इस तरह की योजनाएं ज़मीनी स्तर पर चलती हैं तो वो कितनी वाकई में लागू हो पा रही है उसको लेकर के एक फीडबैक लिया जाता है। और वही रूल रेगुलेशन इस तस्वीर के तहत भी देखने को मिल रहा है कि किस तरह से मंत्री साहब बेहद गंभीर हैं और अधिकारियों से विचार विमर्श करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब बूंदी की बात करेंगे, जहां पर केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्थानीय स्तर पर ग्रामीणों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य
सेवाएं उपलब्ध करवाएंगे। 230 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात देंगे ओम बिरला। खेल, शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, सड़क समेत कई बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी। लाखेरी में इंडोर खेल स्टेडियम का भी लोकार्पण उनके द्वारा किया जाएगा। तो वहीं खेलो इंडिया योजना के तहत तकरीबन 4.50 करोड़ से स्टेडियम का निर्माण किया गया है। तो बूंदी की ये तस्वीरें हैं। हाड़ौती के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यहां पर मौजूद हैं। केशवराय पाटन विधानसभा क्षेत्र का दौरा उन्होंने किया। आप तस्वीरें देख सकते हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका खारिज की गई है। राजस्थान हाईकोर्ट ने कोर्ट के साथ खारिज की याचिका को। याचिकाकर्ता अधिवक्ता पर लगाया 50,000 का जुर्माना भी। जस्टिस सुदेश बंसल की एकल पीठ ने मामले में याचिकाकर्ता को हिदायत दी। अधिवक्ताओं को पेशेवर आचार संहिता का पालन करना चाहिए, यह हिदायत दी गई। सस्ती लोकप्रियता के लिए आधारहीन याचिकाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अधिवक्ता पूर्ण चंद्र सेन ने याचिका दायर की थी। मामले में याचिका CAA 2019 के विरोध प्रदर्शनों के दौरान जो हिंसा हुई थी उससे जुड़ा यह पूरा मामला है। हिंसा के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य को जिम्मेदार बताया था। निचली अदालत ने मामले में FIR के आदेश देने से साफ तौर पर इंकार किया था, जिसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की गई थी। और इस हिंसा के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और अन्य को भी जिम्मेदार बताया गया था। निचली अदालत ने मामले में FIR के आदेश देने से इंकार किया था। निचली अदालत ने यह इंकार कर दिया था, जिसके बाद में राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। और चलिए, एसोसिएट एडिटर निजाम कट्टालिया हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। निजाम, याचिकाकर्ता को यहां पर साफ तौर पर फटकार लगाई गई और क्या कुछ कहा गया, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, देखिए कि CA और नगर जो कह सकते हैं कि CA जब लागू हुआ था 2019 में, तब के देश भर में कई अलग अलग जगहों पे हिंसा हुई थी। तो उसी को लेकर जो अधिवक्ता पूर्ण चंदेल, इन्होंने कहा कि गोविंदगढ़ में उनकी तरफ से FIR दर्ज कराई गई थी, लेकिन वो दर्ज नहीं हुई। जिसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने भी FIR दर्ज नहीं की, तो वो हाईकोर्ट आए थे। हाईकोर्ट ने अब इस मामले में पहले जब मंगलवार को जब इस पूरे मामले पे सुनवाई हुई तो उन्होंने फैसला सुरक्षित रखा था। आज फैसला सुनाया और कहा कि इस तरह की याचिकाएं जो कि संसद में बिल पारित होता है, संसद में कानून बनता है और संसद में बने हुए कानून के लिए किसी भी व्यक्तिगत रूप से प्रधानमंत्री या गृह मंत्री या किसी भी सांसद को के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया सकता। और इस तरह की जनहित याचिकाएं, इस तरह की याचिकाएं जो है वो पूरी तरह से बोगस याचिका है, आधारहीन याचिका है और इस तरह की याचिकाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है और उन्हें ये जुर्माना जो है एडवोकेट फंड में जमा कराने का आदेश दिए गए। तो ये एक बड़ी बात थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ ही जो पूर्व कानून मंत्री रहे रविशंकर, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया था, दर्ज कराने की कोशिश की गई थी और इसके जरिए ही याचिका में मांग की गई थी कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। तो कोर्ट ने खारिज कर दिया। कई सख्त हिदायतें भी दी हैं अधिवक्ताओं को कि भविष्य में वो जो है आचार संहिता का पालन करें, कि किस तरीके से जो आचार संहिता बनाई गई है अधिवक्ताओं की, उससे परे नहीं जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। तो एक अहम फैसला आज आया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और अन्य के मामले में जो याचिका लगी थी और कहीं ना कहीं एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट से CAA 2019 के विरोध प्रदर्शन के दौरान जो हिंसा हुई थी उसको लेकर के एक बड़ा फैसला आया है और याचिकाकर्ता को साफ तौर पर फटकार लगाई है। और अब जयपुर के दूदू से खबर, जहां पर ACB द्वारा ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी यादव को ट्रैप करने की सूचना मिली है। PM आवास योजना से जुड़े मामले में रिश्वत की मांग की गई थी। ग्राम विकास अधिकारी सोनाक्षी यादव दूदू पंचायत समिति रहलाना में कार्यरत है। परिवादी से PM आवास योजना में 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। PM आवास योजना के तहत रिश्वत के 1,000 रुपए लेते ACB ने ट्रैप किया। ACB की कार्यवाहक डग स्मिता श्रीवास्तव है। DIG अनिल
कयाल के निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और अब जयपुर के बस्ती से खबर, जहां पर कानोता थाने में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। कानोता थाने का एएसआई ट्रैप किया गया। एसीबी ने बने सिंह को 30,000 की रिश्वत लेते धर दबोचा है। मुकदमे में मदद करने की एवज में रिश्वत की मांग की गई थी, घूस ली गई थी। एएसपी भूपेंद्र चौधरी ने कार्रवाई को अंजाम दिया है। द्वारा एसीबी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई गई थी कि उसके द्वारा कानोता थाने में एक विवाद दर्ज करवाया गया है, जिसमें एएसआई बने सिंह जांच कर रहे हैं। इसमें विपक्षी पार्टी को पाबंद करवाने के लिए और विपक्षी पार्टी ने भी इनके खिलाफ जो परिवाद दे रखा था उसको फाइल करवाने के लिए रिश्वत की राशि मांगी जा रही है। उसके ऊपर गोपनीय रूप से एसीबी टीम द्वारा सत्यापन करवाया गया। सत्यापन के दौरान एएसआई बने सिंह ने परिवादी से 10,000 रुपये प्राप्त किए। सत्यापन सही पाए जाने के ऊपर ट्रैप टीम को तैयार किया गया और आज कानोता थाने में एएसआई बने सिंह को ट्रैप किया है। 30,000 रुपये रिश्वत राशि देते हुए हमने अभियोग किया। कितने दिन से ये 15-20 दिन से प्लानिंग चल रही थी कि उसमें हमारा ये अंदेशा था कि जब बने सिंह खुद सामने से इसको बुलाएगा तब इसको भेजा जाएगा। परिवादी द्वारा एसीबी मुख्यालय में एक शिकायत दर्ज करवाई। और अब बूंदी के नैनवा से बड़ी खबर, उपखंड कार्यालय की गिरी फॉल सीलिंग। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नैनवा उपखंड कार्यालय का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि फॉल सीलिंग किस तरह से गिर जाती है। उपखंड कार्यालय ये बताया जा रहा है जहां पर फॉल सीलिंग यहां पर गिरी है। गनीमत राहत की बात यह है कि किसी भी तरह की जनहानि यहां पर नहीं होती है। यदि कोई इसके नीचे होता तो शायद कोई बड़ा हादसा भी हो सकता था, लेकिन फिलहाल ये बड़ी राहत की खबर है कि जब इस तरह की घटना होती है तो वहां पर कोई, जाहिर सी बात है कि उसके नीचे कोई मौजूद नहीं रहा होगा और इसी के चलते कोई जनहानि यहां पर नहीं होती है। और अब डूंगरपुर के आसपुर की बात करते हैं, जहां पर थाना क्षेत्र के डीएसपी ऑफिस के पास चोरों ने सोने मकान को निशाना बनाया। चोरों ने जहां से सोने के जेवरात सहित 20,000 की नकदी चुराने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़ित ने बताया कि वह सुबह 7 बजे घर से स्कूल के लिए निकली और उनका बेटा सुबह ही 10:30 बजे घर लौटा तो चोर वारदात को अंजाम दे चुके थे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। और अब भिवाड़ी से खबर, जहां पर टप्पूकड़ा पुलिस की बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध देशी कट्टे सहित बदमाश गिरफ्तार किए गए। भिवाड़ी एसपी प्रशांत किरण के निर्देश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। जोहड़वाला मंदिर के पास में संदिग्ध की तलाशी में बदमाश को धर दबोचा। आरोपी जैकम उर्फ चवन्नी उर्फ शराफी को गिरफ्तार किया गया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में ग्रामीणों ने एक विशाल सभा का आयोजन किया है, जो कि निजी मैरिज होम में धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट के विरोध को लेकर किया। ग्रामीणों ने एसडीएम कार्यालय के बाहर हाथों में तख्ती लेकर के विरोध प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंप करके ग्रामीणों ने टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट को जन विरोधी बताया। साथ ही योजना को तुरंत रद्द करने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन ने बिना ग्राम सभा बुलाए ही सहमति दिखा दी, जो कि पूरी तरह से धोखाधड़ी है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह प्रोजेक्ट उनके घर, पुश्तैनी जमीन, बच्चों की पढ़ाई और रोजगार छीनने की साजिश है। तो योजना को तुरंत रद्द करने की मांग यहां लोग कर रहे हैं। प्रशासन पर धोखाधड़ी का आरोप उन्होंने लगाया है। ग्रामीणों ने विशाल सभा का आयोजन किया। सभा की तस्वीरें आप देख सकते हैं। तमाम ग्रामीण एकजुट हुए हैं। टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट का विरोध, यहां पर ग्रामीणों ने एकजुट होकर के विरोध प्रदर्शन किया है। एक जगह पर इकट्ठा होते हैं ग्रामीण और अपनी आवाज, अपनी हुंकार भरते हैं। प्रशासन पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हैं। ऐसे में तमाम ग्रामीणों की एकजुटता, जहां पर इसके विरोध में, प्रोजेक्ट का विरोध करते हुए दिखाई देते हैं।
और अब भरतपुर से खबर, जहां पर सेवर थाना क्षेत्र स्थित लुधावई में एक युवक की करंट लगने से मौत हुई है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा के शव परिजनों को सौंपा है। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी है। शाम के टाइम वो कूलर चलता कूलर बंद हो गया। कूलर का तार लगाने लगे तो करंट से चिपक कर उनकी मौत हो गई। बाद में उनकी बीवी टॉयलेट करने लगी तो उनको मालूम लगा कि करंट से चिपक गए, तो उन्होंने हल्ला मचाया कि लोगों को बुलाया, तो हम उनको लेकर हॉस्पिटल आ गए। तो डॉक्टरों ने उनको मृत घोषित कर दिया। हम पोस्टमार्टम कराने के लिए गए। और अब 12 की बात करेंगे, जहां पर शाहबाद से खबर मिल रही है। कस्बा थाना इलाके के तिलगवा में एक बालक की 65 फीट गहरे कुएं में गिरकर के मौत हुई। जानकारी के मुताबिक 5 साल का देव सहारिया खेलते समय खेत के पास बने कुएं में गिर गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। एसडीआरएफ की टीम ने शव को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपा है। प्रशासन ने हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। और अब टोक की बात कर लेते हैं, जहां पर झिराना पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। पुलिस ने 4 मंचलों को गिरफ्तार किया है। एसपी राजेश कुमार मीणा और एएसपी ब्रिजेंद्र सिंह भाटी के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई हुई है। पुलिस टीम ने अलग अलग जगहों पर यह कार्रवाई की। परवेज, त्रिलोक जांगिड़, दिलखुश मीणा और जीतराम मीणा को गिरफ्तार किया गया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। कोटा के सांगोद से खबर, जहां पर स्टेट हाईवे 51 पर पिछले 6 माह से वाहन चालक दोहरे टोल वसूल से परेशान हैं। बोरदा टोल पर ऑफलाइन भुगतान के बावजूद गलाना टोल पर फास्टैग से दोबारा ऑनलाइन टोल कट रहा है। सैकड़ों वाहन चालकों ने आरएसआरटीसी से शिकायत की, लेकिन अब तक किसी का भी पैसा वापस नहीं हुआ। अधिकारियों का जवाब सिर्फ आश्वासन तक ही सीमित है। बपावर कला क्षेत्र के वाहन चालकों को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। कुछ माह पूर्व विरोध के बावजूद समस्या जस की तस बनी हुई है। ये सांगोद केतुंदर नवदा हाईवे जो बहुत ही खराब स्थिति में है और इसमें 4 व्हीलरों के टोल काटे जा रहे हैं, जबकि ये ऑफलाइन भी देख देते हैं और आगे जाकर गलाना टोल पर इनके ऑनलाइन टोल काटे जाते हैं। और इसकी स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को जाने आने में इतनी दिक्कत हो रही है, फिर भी लोगों को समय पर इसका वो नहीं मिल पा रहा है। हाँ सर, जब हम गाड़ी लेके 4 व्हीलर लेके सांगोद से कोटा के लिए जाते हैं, बपाव से कोटा के लिए जाते हैं, तब बोरदा टोल पर हमारा 110 रुपये का ऑफलाइन टोल लगता है। और अब राजस्थान के चूरू की बात करते हैं, जहां पर सालासर में शरद पूर्णिमा पर भरे जाने वाले लक्खी मेले को लेकर के जिला कलेक्टर के मुताबिक प्रशासनिक अधिकारियों ने कस्बे में अस्थायी अतिक्रमण को हटा डाला है। एसडीएम सुजानगढ़, डीएसपी, तहसीलदार सहित पर्याप्त जाब्ते के साथ में बालाजी मंदिर के पास अंजनी माता रोड सहित अनेक जगहों पर दुकानों के बाहर रखे सामान को जब्त किया। दुकानदारों को बाधित करते हुए निर्देश दिए कि आगे से बाहर सामान को न रखा जाए। तो चूरू के सालासर की तस्वीरें, जहां पर के आदेश की पालना में एवं मेला मीटिंग में दिए गए उनके निर्देशों की पालना में आज सालासर ग्राम पंचायत में मेले के आसपास में जो अस्थायी अतिक्रमण हो रखा था, जिसके कारण यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, वो आज समस्त सुजानगढ़ प्रशासन ने हटाया है। मैं समस्त सालासर के जो बिजनेसमैन हैं, पथ विक्रेता हैं, उन सबसे अनुरोध करता हूँ कि आप मेले के दौरान एवं आगामी समय में भी ऐसा अतिक्रमण न करें, ताकि यात्रियों को किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े और प्रशासन को ऐसी कार्रवाई न करना पड़े। रास्ते में जो अस्थायी अतिक्रमण था उसको हटाने के लिए वीडियो साहब ने सीमांत उपखंड अधिकारी से निवेदन किया। उपखंड अधिकारी महोदय ने मुझे मजिस्ट्रेट नियुक्त करके